सभागार में राष्ट्र धर्म और पत्रकारिता पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। जी हाँ, आदि पत्रकार देवर्षि नारद जी की जयंती पर एक कार्यक्रम हो रहा है लखनऊ में। इसमें चीफ गेस्ट माननीय राज्यपाल जी हैं। कार्यक्रम विश्व धर्म और पत्रकारिता विषय संगोष्ठी पर आधारित है, जो कि एक बहुभाषी समाज समिति आयोजित कर रही है। उसके लिए नौकरी भी है, लेकिन पत्रकारिता में आप जाएंगे पता लगेगा कि ढेरों क्वालिफाइड लोग हैं, वो अपनी नौकरियां छोड़कर आए हैं, इंजीनियरिंग की ऐसी बड़ी डिग्रियां, प्रोफेशनल डिग्रियां लेकर भी पत्रकारिता कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? उनको लगता है कि उनको सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सोसाइटी के लिए। ये पत्रकारिता है। और अब तो हम एक्टिविज्म करते हैं, हम कहते हैं कि पत्रकार को कर्मयोगी होना चाहिए। पहले महात्मा गांधी से लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी तक पत्रकारों ने क्या किया, संपादकों ने, उन्होंने जो लिखा वो करते हैं। तो भारत की दुर्बलता को दिखाना हमारा काम या भारत की ताकत को दिखाना हमारा काम? कोई मीडिया को बंधन नहीं दे रहा है। अभी जेएनयू के प्रकरण में बहुत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बहस चली, देश के विरोधी नारे लगाए मुट्ठी भर लोगों ने, देश तोड़ने की बात की। अब उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहेंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीडिया की उतनी है जितनी आप सबकी है। कोई अंतर नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है, कोई मीडिया वाला, कोई प्रेस वाला, कोई दावा नहीं कर सकता। तो जब हम इस तरह से बहस को ले जाएंगे, समाज को एक ऐसी दिशा देने की कोशिश करेंगे और बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किए, हम सत्य हमारे लिए इतने पवित्र माने जाते हैं कि संवाददाता जब नया नया आता है अखबार में, तो हमारा जैसा एडिटर कहता है, भाई चेक करके आ, क्रॉस चेक करके आ, दोबारा चेक कर लो। संवाददाता को तो सिखाया जाता है कि इफ योर मदर सेज शी लव्स यू, चेक इट आउट। श्री प्रवीण तिवारी जी, आप जागरण अयोध्या में हैं, दिव्यांग हैं, बहुत अच्छे संवाददाता हैं, बहुत अच्छी खबरें लिखते हैं, अयोध्या से पधारे हैं श्री प्रवीण तिवारी जी, जागरण अयोध्या। शंकर और पार्वती की शादी भी कराई, लोक कल्याण के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा का प्लान भी किया, प्रोविजन भी किया, केवल लोक मंगल की कामना से। द्वारा आयोजित देवर्षि नारद जयंती कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, हिंदुस्तान समाचार के उपाध्यक्ष श्री जगदीश उपासना जी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविंद चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के विधि न्याय सूचना राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, हिंदुस्तान समाचार के प्रधान संपादक श्री राकेश मंजुल जी, कार्यक्रम के संचालक श्री पवन पुत्र बादल जी, जिनका सम्मान किया गया है, ऐसे सभी सत्कारमूर्ति पत्रकारगण, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार मित्र, देवी और सज्जनों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर आज यहाँ हिंदुस्तान समाचार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सहभागी होने का, और जिन्होंने अपने जीवन में पत्रकारिता में कुछ पाया है, ऐसे मान्यवरों का सत्कार और अभिनंदन करने का भाग्य मुझे मिला है। वैसे हिंदुस्तान समाचार का एक दफे मैंने कहा भी था एक कार्यक्रम में, थोड़ा मेरा भी पहले से संबंध रहा है। मैं नौकरी करता था मुंबई में, अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में अपर डिवीजन क्लार्क करके। तो शाम का समय रहता था, तो हिंदुस्तान समाचार जब शुरू हुआ था तब मुंबई में
बापूराव लेले करके, बाद में वो दिल्ली गए, हिंदुस्तान समाचार का काम देखते थे। देवल सिंह नारद जयंती मनाई गई, आदि पत्रकार माने जाते हैं। तो आज राष्ट्र धर्म पत्रकारिता की बात शुरू से लेकर अब तक आधुनिक पत्रकारिता में क्या योगदान है? दरअसल आधुनिक पत्रकारिता में पिछले 2 दशकों से काफ़ी डाउनफॉल हुआ है। लोगों को राष्ट्र धर्म का बोध कराना इसलिए आवश्यक हो गया है, और वो भी नारद जयंती के अवसर पर। देवर्षि नारद आद्य पत्रकार थे, वो संचार के सशक्त माध्यम थे, और वो जिस तरह से जिस प्रथा का उन्होंने आगे बढ़ाया, उसी को हमें भी आगे बढ़ाना है। क्या लगता है कुछ नई सोच विचारधारा आज के युवा पत्रकारों में डेवलप हो रही है राष्ट्र धर्म के प्रति? राष्ट्र धर्म के प्रति तो युवा पत्रकारों में सोच है ही है, उनकी विचारधारा भी ठीक है, लेकिन कहीं कहीं देखिए, जब शरीर का हर अंग गड़बड़ होता है, अभी माननीय राज्यपाल जी ने बताया कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब पर उंगली उठने लगी है, तो पत्रकारिता पर भी ये उठना स्वाभाविक है। हाँ, और कुछ पत्रकारिता में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं। पहले क्या था कि एक सिद्धांत था कि पत्रकार, वकील, अध्यापक और चिकित्सक ये ऐसे पेशे हैं जो रोज अपने को अपडेट करते हैं, पढ़ते रहते हैं निरंतर, लेकिन अब वह अभाव दिखाई दे रहा है। तो जब वो अभाव आ गया है तो राष्ट्र धर्म की भी कमी हो गई है। हाँ, तो यह आवश्यकता हो गई है कि नए पत्रकारों को राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाया जाए, इसीलिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाए। क्या कहीं से पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर सरकार का दबाव है या कहीं नहीं, पत्रकारिता उस दिशा में जा रही है? ऐसा होना कुछ चाहिए नहीं, आज के समय में। ऐसा कुछ नहीं। मीडियम पत्रकार है, कहीं बड़े बड़े पत्रकार, इस तरह का कुछ भेदभाव है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये भेदभाव नहीं होता है। देखिए, अगर आपकी लेखनी में दम है तो आपकी पहचान है। पत्रकार की पहचान उसकी लेखनी से होती है। हाँ, अगर आपकी लेखनी में दम है तो आपकी पहचान कोई दबा नहीं सकता। लोग आवास के लिए, पेंशन के लिए बात करते हैं, पत्रकार की सुख सुविधा के लिए बात करते हैं। एक्चुअल पत्रकार के लिए ये सब आवश्यक है? ये आवश्यक तो है। देखिए, पहले पत्रकारिता एक मिशन था। जब हम पत्रकार लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते थे तो पत्रकारिता मिशन था। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो आज पत्रकारिता एक व्यवसाय हो गया है और स्थापित व्यवसाय हो गया है। तो जब स्थापित व्यवसाय हो गया है तो पत्रकार की जीविका, उसके पेंशन, उसके परिवार, उनके बच्चों की सुरक्षा, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, यह भी उस मीडिया परिवार का दायित्व होता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, उसी तरह से पत्रकारिता अपने पूरे पेशे पर आज के राष्ट्र धर्म और पत्रकारिता जैसे विषय पर संगोष्ठी के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया। माननीय राज्यपाल जी और बहुभाषी समाज केंद्र के ब्यूरो, इन्होंने बताया है कि आज का युवा पत्रकार और उसकी जो पत्रकारिता है, राष्ट्र धर्म और पत्रकारिता होनी चाहिए। कैमरामैन राजू सिंह के साथ सुभाष निषाद, आइकन न्यूज, लखनऊ।